हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आपका जो इंतजार है जेट 2025 को लेकर वो खत्म होता है और आपका फिलहाल जो है आज नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ठीक है। और आज 25 तारीख को उन्होंने बोला था कि नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तो आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं आपका जेट का जो फॉर्म है उसकी डेट कहाँ से कहाँ तक रहने वाली है और उसकी फीस क्या लगने वाली है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना होगा और किन किन बातों की आपको ध्यान रखना है ताकि आपके फॉर्म में गलती ना हो और आप अच्छे से एग्जाम दे सको। और क्या एग्जाम जो है टेंटेटिव रहने वाली है डेट, ठीक है, और कैसे आप फॉर्म फिल करोगे, तो तमाम चीजें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो बिना देरी करे हम चलते हैं पूरा नोटिफिकेशन को वन बाय वन जो है देखने। ठीक है। तो फर्स्टली अगर हम बात करें तो आपका इस तरीके से नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुका है। ठीक। और आप जो है जेट के थ्रू जो है बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी हॉनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी हॉनर्स फॉरेस्ट्री, बीएससी हॉनर्स फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिटिक्स, और उसके बाद बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस या फिर होम साइंस, बीएससी बीएफएससी आपका फिशरीज या फिर बीटेक या बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, इन सभी जो है स्ट्रीम्स में आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कि आपको कौन सी साइट पे जो है आपका फॉर्म निकलेगा और कैसे फिल करोगे। तो आपका जो है ये आप साइट देख रहे हैं HTTPS डबल डॉट और स्लेश, ठीक है, और उसके बाद आपका www.jetSKRAU2025.com, ठीक है। तो आपका ये साइट रहने वाली है और आपके जो फॉर्म है वो 28 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप नोट कर लेना। ठीक। और प्रवेश की अंतिम तिथि जो है आपका 29 जून तक जो है आपके फॉर्म रहने वाले हैं। ठीक। तो आपको ये दो इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखनी है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं आपको ऑनलाइन फॉर्म में क्या फीस रखने वाली है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो सब चीजों की हम इसमें बात कर लेते हैं। तो जनरल गाइडेंस की अगर गाइडलाइंस की हम बात करें तो पहले बात कर लेते हैं आपको ऑनलाइन फॉर्म। मैंने बता दिया कि आपका 28 तारीख से जो है 28 अप्रैल से फॉर्म फिलिंग की डेट जो है रहने वाली है और लास्ट डेट आपकी जून जो है रहने वाली है, 28 या 29 जून जो है आपकी रहने वाली है। ठीक है, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया। ठीक। 29 जून आपका रहने वाली है। ठीक। तो आपका मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 29 जून जो है लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक, ये फॉर्म फिलिंग की। उसके अलावा आपको ये मैंने आपको साइट बता दी। ठीक। उसके अलावा आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, फर्स्ट आप जब इस साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा और आपको वहाँ पे कैंडिडेट जो नेम है आपको फिल करना पड़ेगा। उसके अलावा फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, डोमिसाइल, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सिंपल सा जो है आप ये बेसिक डिटेल फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आपको वहाँ पे श्योरली जो है लॉगिन का ऑप्शन देखेगा और आपके आईडी पासवर्ड आप जनरेट हो जाएंगे। ठीक। और आप सारी डिटेल्स को जो है अच्छे से फिल कर लेंगे। उसके अलावा आपको कोई करेक्शन होता है तो सबमिशन फॉर्म के बाद वो कोई करेक्शन आपको नहीं दिया जाएगा, तो आप पहले फी सबमिशन के पहले ही जो है सारा जो है डिटेल चेक कर लें। ठीक। डिटेल चेक कर लें। डिटेल चेक करने के बाद आपको जो है जो पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है और आप अगर पासवर्ड भी आपको इस तरीके से लगाना है ताकि उसका कोई मिसयूज ना करे। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका फीस की। ठीक है। तो आपकी फीस अगर मैं बात करूं SC ST EWS OBC MBC, है ना, तो आपका इन सभी कैटेगरीज के लिए 1750 जो है फीस रहने वाली है प्लस बैंकिंग चार्ज जो भी लगेगा। ठीक है। तो आपका ये फीस रहने वाली है इन कैटेगरीज के लिए। और अगर मैं बात करूं आपका नीचे ये आपका हो गया जेट की फॉर्म फीस का। और अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि आपका जो एमबीसी के लिए और ST SC कैंडिडेट्स के लिए आपका जो राजस्थान के हैं, है ना, तो आपका इनके लिए रहने वाली है 1450 प्लस बैंकिंग चार्ज। ठीक है। तो ये सारा जो है आपका फीस रहने वाली है। ये आपके आउटसाइड जो राजस्थान के बाहर के हैं उनके लिए रहने वाली है और जो राजस्थान के जो डोमिसाइल है उनके लिए 1450 रहने वाली है। ठीक है। तो आप राजस्थान के हो तो आपको 1450 रहने वाली है और 1750 जो है आपकी अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपकी ये फीस रहने वाली है। ठीक। और कैटेगरीज के लिए इन्होंने बता दी है। ठीक है। और आपकी जो एप्लीकेशन फीस होगी वो नॉन रिफंडेबल होगी। ठीक। तो आप इस सेशन को लास्ट तक देखते रहें ताकि आपकी कोई गलती ना हो। और बिफोर फिलिंग दी ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म कैंडिडेट्स में गो थ्रू द ICR गाइडलाइन
फॉर एग्रीडेशन एंड अदर क्रेडेंशियल यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये आपके लिए नहीं है क्योंकि आप तो जो है बीएससी में एडमिशन ले रहे हो, ये सारे जो आप पीजी पीएचडी के लिए है ना। और उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका ऑल कैंडिडेट इंश्योर eligible for the admission desired course before filling the online application form of JET, details in the booklet applying for the JET, appearing the examination, allotment, college, qualifying, जो ये सारे उसके लिए आपके कोई ये काम का नहीं है। ठीक है, ये आप यहाँ पे पढ़ लो। If an non eligible candidate is admitted due to any reason, then allotted or admission such a candidate will be cancelled soon as mistake detected even at later stage। अगर आपका वहाँ पे कोई ट्रूथ आपका कोई ऐसा अवंचित या आवंटित जो है पाया गया तो आपका एडमिशन जो है कैंसिल हो सकता है। ऐसी कोई आप गलती ना करें, ठीक है, ताकि आपको एडमिशन से हाथ धोना पड़े। ठीक है, तो उसके अलावा हम बात कर लेते हैं आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आपके पास 10+2 जो कैंडिडेट है, जो 12th जिसने किए हुए हैं, वो इसको भर सकते हैं। ठीक, आपका उसके अलावा हम बात कर लेते हैं आपको इसमें क्या क्या रहने वाला है, कौन कौन से जो है एग्रीकल्चर और साइंस दोनों बैकग्राउंड के जो है इसमें बढ़ सकते हैं। तो आपका क्या क्या ग्रुप्स रहने वाला है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो है, या तो आप एबीसी ले सकते हो, है ना, तो एबीसी ले सकते हो। ठीक है, एबीसी मतलब एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, या फिर आप जो है पीसीएम जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ले सकते हो, या फिर पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ले सकते हो। ठीक है, या पीसी एमबी जो है आप ले सकते हो, या पीसीए ले सकते हो। तो आप किसी भी ग्रुप से जो है एक ग्रुप चूज करके आपका फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा बीटेक के लिए आपको ये सारी कैटेगरीज दे रखी है। बीटेक फूड टेक के लिए तो बीटेक से होती है। ठीक है, और तो आपका इसमें जो है सारे कॉम्बिनेशंस आपके रहने वाले हैं, तो आप इन कॉम्बिनेशन को चूज करके इन फॉर्म को भर सकते हो। ठीक, उसके अलावा बीटेक आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट है वो आपका इसका बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक, उसके अलावा हम बात कर लेते हैं, आपको मैंने बता दिया सेम। और उसके बाद हम बात करते हैं आपका एज क्राइटेरिया। तो आपका एज मिनिमम एज लिमिट जो है 16 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम 25 ईयर होना चाहिए। ठीक, और उसके बाद आपका डोमिसाइल जो है होना चाहिए, और कैंडिडेट हु डू नॉट फॉलो एनी डोमिसाइल क्राइटेरिया इन मेंशन्ड बिलो, देन हिज या हर एप्लीकेशन फॉर्म विल बी कंसिडर्ड अंडर द अनडिजर्व कैटेगरी। ठीक है, अगर आप कोई भी डोमिसाइल या कोई भी आप कास्ट या कैटेगरी जो है डोमिसाइल या कैटेगरी जो भी सर्टिफिकेट नहीं लगाते तो आपको अनरिजर्व में उसको काउंट किया जाएगा। ठीक, और उसके अलावा अगर आप डोमिसाइल नहीं लगाते, जैसे मान लो राजस्थान के हो तो आपको कैटेगरी लग जाएगी। अगर आप बाहर के स्टेट के हो, अदर स्टेट के हो, ठीक, तो आपको वहां पे अनरिजर्व और जनरल कैटेगरी में आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा या फिर आप आ जाओगे। ठीक, और उसके अलावा हम बात कर लेते हैं आपका नेक्स्ट आर्मी कोटा आपका है तो आप लगा सकते हो, डिफेंस कोटा। ठीक, और उसके अलावा आप पैरामिलिट्री फोर्स आपके फादर बिलोंग करते हैं तो आप वो लगा सकते हो, है ना, या फिर आप राजस्थान पुलिस में आपके पापा जॉब करते हैं तो आप वो भी जो है वहां पे लगा सकते हो। आप सभी का उसका जो है बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। ठीक, और उसके बाद बात करते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की। ठीक है, तो आपका सारे जो है ओबीसी और एमबीसी और ईडब्ल्यूएस का आपको सर्टिफिकेट बना लेना है। ठीक, और उसके बाद हम बात करते हैं रिजर्वेशन वार्ड की। तो मैंने बता दिया आपको, पुलिस से हो या फिर आपके फादर आर्मी से हो या फिर कोई भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हो, तो सबके जो है आप कोटा लगा सकते हो। ठीक है, आपको उनका अप्लाई कर सकते हो। ठीक, और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कि आपका जो टीएसपी एरिया है उनके लिए जो रिजर्वेशन फिक्स है वो आपको मिलने वाला है। ठीक, और उसके अलावा आपका फॉर्म फिलिंग का इंस्ट्रक्शन में आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि आपका 28 तारीख को आपको पता है कि फॉर्म फिल स्टार्ट होने वाली है और लास्ट डेट आपकी 29 जून रहने वाली है। ठीक, और उसके बाद हम बात कर लें आपका, पहले आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे, उसके बाद आप वहाँ पे सारी डिटेल भरने के बाद आपके बेसिक डिटेल भर दी, उसके बाद फोटोग्राफ, सिग्नेचर और राइट हैंड थंब आप वहाँ पे पेस्ट कर देंगे, है ना, लगा देंगे। और उसके बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो है मिनिमम 1880 जो है पिक्सल में होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है और आपका लेफ्ट जो राइट हैंड थंब है वो आपको वहाँ पे डालना होगा। ठीक, उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी, उसकी जो है साइज 4 सेंटीमीटर जो है चौड़ा होना चाहिए और हाई जो है 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक, और उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका आधार नंबर जो है मैंडेटरी है, तो लास्ट 4 डिजिट आप वहाँ पे फिल करोगे और आपका जो पीडीएफ से जो है आपके कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट आप अपलोड कर दोगे। 10 12 आपको अपलोड करनी होगी। ठीक, मार्कशीट। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका
डिपोजिशन की फीस की, तो आपको मैंने बता दिया कि राजस्थान के हो तो आपको 1450 लगने वाली है, अदर स्टेट के हो 1750 आपका रहने वाला है। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, आपका जो है फिर मैं बता देता हूँ इम्पोर्टेंट डेट्स की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट डेट्स की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपका मार्किंग स्कीम अगर मैं बता दूं आपका, तो 5 क्वेश्चन जो 5 ऑप्शंस जो है आपके सामने हर एक क्वेश्चन के रहेंगे, 5 ऑप्शंस, ठीक है। 5 ऑप्शंस आपके हर एक क्वेश्चन के रहेंगे, ठीक है। तो आपको जो है नेगेटिव मार्किंग होगी, तो आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है, ठीक। और उसके अलावा हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपका एग्जाम में जो है कम कब कंडक्ट होगा। तो टेंटेटिव डेट इन्होंने अभी जो है राजस्थान की सिटी अलॉट करेंगे, तो 29 जून इन्होंने दी हुई है, और 11 से 1:10 के बीच में जो है एग्जाम, 11 बजे से 1:10 के बीच में दिन में एग्जाम रहने वाला है, ठीक। और उसके अलावा हम बात कर लेते हैं आपका एग्जाम इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स की, ठीक है। आपको इसके अलावा और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आपको इसमें ही जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करा दी है, और मैं डिस्क्रिप्शन में जो है ये आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप इस पे भी जो है जाकर देख सकते हो, ठीक। आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो, नहीं तो वीडियो आप वापस जो है देख लेना, ठीक है। और इसका जो है सिलेबस की मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, सिलेबस की मैं बात कर लूँ तो सिलेबस का इसका जो है ये सिलेबस दे रखा है, तो आप सिलेबस को भी जाकर जो है इसमें से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। तो ये केमिस्ट्री का सिलेबस तो इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज जो है सिलेबस आपका, और पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, 12th बेस पे जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो किसी भी कैंडिडेट्स के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो उसके अलावा हम बात कर लेते हैं, आपका जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, और आपका एप्लीकेशन फॉर्म 28 को रहने वाला है, ठीक है, 28/4/2025, और लास्ट डेट आपकी फॉर्म फिल की 29 जून रहने वाली है। और फी पेमेंट के लिए आपको 31/5 तक आप जो है फॉर्म फी जो है पे कर सकते हो, ठीक है। और फिर लेट फॉर्म फीस आपके 500 एक्स्ट्रा चार्ज लगेगी अगर आपने इस डेट के अंदर फॉर्म फिल नहीं किया है तो, ठीक है, मतलब फी पे नहीं की तो, है ना। उसके अलावा आपका टेंटेटिव एडमिट कार्ड की जो डेट है इन्होंने दे दी है, 24/6 तक आ जाएगा। उसके अलावा एग्जामिनेशन डेट इन्होंने 29/6/2025 अनाउंस की है, ये टेंटेटिव है ना। और वैसे तो यही होना है, बट बाकी का पहले भी हो सकता है ना। या तो इससे जस्ट पहले वाला संडे, ठीक है, तो इस दिन संडे है तो इससे पहले वाला संडे भी हो सकता है ना। बट अभी हम जो है 29 टारगेट करके चलेंगे, ठीक है। आपकी तैयारी इसके हिसाब से करिए, और उसके बाद आपका ये सेम प्रोसीजर रहने वाला है, डिस्प्ले ऑफ आंसर की, लास्ट डेट ऑफ ऑब्जेक्शन, फिर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ठीक है। ये सब डेट इन्होंने पहले से जो है घोषित कर दी है, ठीक। और सिंपल सा आपका ये पूरा फंडा रहने वाला है। और इसी के साथ अगर आपको इसके रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, या फिर आपको फॉर्म में कोई दिक्कत आती है, तो आप ये नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दे रखें, ठीक है, जेट लैंडलाइन नंबर और जेट मोबाइल नंबर, ठीक है। तो आप 10 से 5 के बीच में यहाँ पे कॉल करके तो जो भी समस्या है वो आप बता सकते हो, या ईमेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी आपकी जानकारी थी, और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई दिक्कत होती है फॉर्म फिलिंग में, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो इसी के साथ आप हमसे जुड़े रहिए, और हम आपके लिए जो है लास्ट में मैराथन जरूर प्रोवाइड कराएंगे जेट के टाइम पे, तो उसके लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।